तो चलिए भाई, नर मेढक और मादा मेढक, और आपको पता है इसके अंदर निषेचन कहाँ होगा? बाहर, बाह्य निषेचन होगा। इनके अंदर निषेचन कहाँ होता है? बाहर। तो नर मेढक युग्मक छोड़ेगा, मादा मेढक युग्मक, दोनों के अंदर युग्मक बनेगा, युग्मक, और जल के अंदर होगा निषेचन, जल के अंदर निषेचन होगा। और निषेचन होने के बाद यहाँ पर जल के अंदर क्या होगा? निषेचन, और निषेचन के बाद ये क्या बन जाएगा? टेडपोल। ये टेडपोल कब होगा? जब ये शिशु अवस्था होता है, मेढक का शिशु अवस्था टेडपोल, और टेडपोल से ही वयस्क मेढक बनेगा। टेडपोल से क्या बन जाएगा? ये वयस्क मेढक। और टेडपोल से जब ये वयस्क मेढक बनेगा तो इसको, ये टेडपोल अलग दिखाई देता है, वयस्क मेढक अलग दिखाई देता है। ये देखिए, ये है हमारा टेडपोल और ये है वयस्क मेढक। ये इस टेडपोल को अगर आप देखिएगा, ये टेडपोल को अगर आप देखिएगा तो इस कंडीशन में आपको क्या पता चल रहा है? ये तो लग ही नहीं रहा है कि मेढक है, ये तो छोटा लग रहा है कि मछली है। तो ये जब मेढक बनता है तो इस प्रक्रिया को, जिसमें शिशु और वयस्क दोनों अलग अलग तरीक़ा से दिखाई देते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें शिशु और वयस्क दोनों एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायांतरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण, कायांतरण कहते हैं। और मेढक के अंदर कायांतरण करने के लिए, यानी शिशु से वयस्क मेढक को बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कायांतरण करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसका वयस्क शिशु अवस्था अलग दिखाई देता है, जिसको टेडपोल कहते हैं, और वयस्क अवस्था अलग दिखाई देता है। यानी कि शिशु को देखेगा तो हम नहीं पहचान पाइएगा कि वयस्क है, मानव में तो हम लोग पहचान सकते हैं। और कायांतरण भाई, और कायांतरण करने के लिए क्या चाहिए? कायांतरण करने के लिए इसको दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए हार्मोन, और दूसरा चाहिए आयोडीन। आयोडीन चाहिए, और हार्मोन कौन सा चाहिए? थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन हार्मोन चाहिए। तो शिशु मेढक टेडपोल से वयस्क मेढक बनने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थाइरोक्सिन। और खनिज कौन सा चाहिए? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होगा तो इन लोग टेडपोल से मेढक नहीं बन पाएगा, तो ये टेडपोल ही रह जाएगा, मर जाएगा उसी में। तो थाइरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर होता है थायराइड ग्रंथि हम लोग का, तो मेढक के अंदर भी थायराइड ग्रंथि होता है, थाइरोक्सिन। अगर हमारे अंदर थायराइड ग्रंथि, मानव के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है वो अनियंत्रित हो जाएगा तो घेघा रोग होता है आयोडीन के कमी से। याद करिए, आयोडीन के कमी से क्लास 6 क्लास में बताया जाता है, आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है, फूल जाता है गला, गल घोंटू रोग भी इसको कहते हैं। तो ये शिशु से वयस्क हो गया मेढक,